ओके, सो हम विटामिन्स के बारे में बात कर रहे थे। विटामिन्स बहुत सारे टाइप के ए, सी, डी एंड ई एंड के, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ विटामिन्स भी है, लाइक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप विटामिन के। ओके, सो ये भी हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। विटामिन ए जो होते हैं वो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ओके, विटामिन सी हेल्प करता है अगेंस्ट टू फाइट डिसीज़, okay, to fight against many diseases, understood. And vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different are shown in figure. Okay, विटामिन ए किस चीज़ में हेल्प करता है? स्किन और आई को हेल्दी रखने में। विटामिन सी किस में हेल्प करता है? डिसीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी किससे हेल्प करता है? कैल्शियम प्रोवाइड करने में बोन्स और टीथ को। अंडरस्टूड। अब हम मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ एसेंशियल। सी, मिनरल्स भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं ज़रूरी है, बट हमारे बॉडी को मिलना ज़रूरी है। ओके, ज़्यादा नहीं पर चाहिए। ओके, लाइक यहाँ पे विटामिन्स का भी सोर्सेज आप देख लीजिएगा। विटामिन्स ए किससे मिलता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल एंड ऑल। विटामिन ए मिलता है उससे। ओके, और विटामिन बी राइस, व्हीट, लिवर, विटामिन बी मिलता है। फिर विटामिन सी खट्टे चीज़ों से मिलता है, लाइक गुआवा, ग्रीन चिल्ली, टोमेटो, ऑरेंज। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली क्यों है आप सोच रहे होंगे? खट्टी चीज़ों से तो मिलता ही है, बट ये हर किसी को नहीं मालूम है कि विटामिन सी हमें चिल्ली से मिलता है। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी फिश, मिल्क, बटर मिल्क, घी, लिवर, एग एक्सेट्रा से विटामिन डी मिलता है। एज वेल एज हमें सनलाइट से भी प्रोवाइड होता है विटामिन डी, और वो नेचुरली हमें मिलता है, बट हम वो चीज़ें ले नहीं पाते क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है ना नेचर से कुछ भी चीज़ें लेने के लिए, राइट। हमें जो सुबह की धूप मिलेगी, अगर 6 बजे अगर हम उस धूप को लेते हैं, रेडिश कलर का जो रे आता है, उससे हमें विटामिन डी एकदम सफिशिएंट अमाउंट में मिल सकता है, बट हम उस चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, नेचर्स का फ़ायदा हम नहीं उठा पाते। नेचर्स ही हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, बट हम वो चीज़ें लेना नहीं चाहते, राइट, क्योंकि हम बहुत ही लेज़ी है, कामचोर है, और भी कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए अपने आप को। लाइक हम भी सुबह उठ के इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो as like you all, I am also lazy. Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. Right, मैंने बताया ना, यहाँ पे आज के समय में हर कोई लॉस कर रहा है नेचर्स को। नेचर इतनी अच्छी चीज़ें हमें देता है, बट हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हम लेज़ी है इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ for proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 1.10. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides this nutrient, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products and our food. Whole grain and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body but is essential component of our body and adds to its bulk. This help our body get rid of undigested food. जैसा कि हम बात कर रहे थे, कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें
मिलती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट कुछ फूड ऐसे भी है जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही मिलता है। सपोज़ हमने वेजिटेबल लिया, उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, वो चीज़ें मिली, बट कुछ फूड ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलता है। लाइक हमने एक बॉल राइस लिया और वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, राइट, तो वो हाई सोर्स ऑफ फूड हो गया। ओके, इसी तरह से इन सब में से हमें डाइटरी फाइब्रस की भी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स के अलावा, और डाइटरी फाइब्रस को ही हम क्या बोलते हैं, रफेज। और ये रफेज हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, प्रोडक्ट्स इन आवर फूड सच एज ग्रेन्स, पल्सेस, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे मेन सोर्सेज है रफेज के। ओके, और ये रफेज किस में हेल्प करता है, जो भी अनडाइजेस्ट फूड है उससे हमें राइड ऑफ कराता है। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, सोर्स ऑफ आयोडीन एंड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिनरल्स हैं। ओके, सोर्स ऑफ सम मिनरल्स, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही वाटर क्यों है। लेट अस सी, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वाटर हमें हाइड्रेट रखता है, राइट, इट कीप्स हाइड्रेट्स टू आवर बॉडी। ओके, और नेक्स्ट क्या है, वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाटर बॉडी को हाइड्रेट रखता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब में हेल्प करता है, और वेस्टेज जो बॉडी में है उसे रीड आउट करने के लिए, ऑफ करने के लिए हेल्प करता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट्स। ओके, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ मिल्क, टी एंड जो ऐड ऑन करते हैं फूड में, उससे बॉडी को हमें हमारे वाटर मिल ही जाता है। ओके, अंडरस्टूड, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी है जो आपको हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप इसे रीड करिएगा, इसे अंडरस्टूड होने के लिए कोशिश करिएगा, और समझ में आ जाता है आपको तो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि एक्टिविटी 3 क्या बोल रहा है। और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू कैन कमेंट ऑन like you didn't understand this thing or that, so I am going to tell you. Okay, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर आपको शॉर्ट में हम समझाएं तो बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए और हेल्दी रहने के लिए बॉडी को। ओके, लाइक अनबैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट में वो सारे सोर्सेज आ जाते हैं जो एक ही प्लेट से हमें सारी चीज़ें सारे न्यूट्रिएंट, सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करा दे हमारे बॉडी को। ओके, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें अगर हमें एक ही मील से मिल जाता है तो वो बैलेंस डाइट है। और अनबैलेंस डाइट क्या होता है, लाइक अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या फैट ही मिल रहा है और सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं हमारी बॉडी को, तो वो एक अनबैलेंस डाइट है। और अनबैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। अगर वो अनबैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए लॉन्ग टाइम के लिए चल गया तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है हमारे बॉडी को, और वो कुछ ना कुछ डिसीज़ या डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स दे के जाता है। इसलिए बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ओके, और बैलेंस डाइट हमें किससे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ डेली मील लाइक लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट में सारी न्यूट्रिएंट्स आ जाती है। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे
मेंटेन करता है, गुड हेल्थ बना के रखता है ग्रोथ के लिए। ओके, बॉडी को जो नीड होती है सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है और राइट क्वांटिटी में करता है। ओके, और द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अंडरस्टूड। और यहाँ पे बहुत सारे फूड्स के नेम दिए हुए जो कंटेन करते हैं सारी चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है, eating the right kind of food is not enough. Okay, right kind of food ही खाना enough नहीं है, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. लाइक सिर्फ राइट क्वांटिटी में खाना ही ज़रूरी नहीं है, उसे अच्छे से पका के खाना है ताकि हमें पूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट? और ये भी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने सुना होगा कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही बह जाते हैं धोने में, काटने में, राइट, छीलने में, पील करने में। तो वो भी, क्या आपको लगता है कि उस प्रोसेस को पूरा करने में भी कुछ विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं? ओके, और यहाँ पे एक बात बोला है कि क्या जैसे हमें ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट की, वैसे एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है? आप सोचिए और बताइए कमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि क्या आपको लगता है कि विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं वॉश करने में, कटिंग पीलिंग के बाद? हाँ, वी ऑल नो दैट कुकिंग improves the taste of the food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess. Water is used during cooking and is then thrown away. राइट, बहुत से फूड्स ऐसे हैं जो बनाते टाइम उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सपोज़ विटामिन सी, अगर वो हीट पाता है तो वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट हो जाते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम बुजो है। ओके, ये बॉय है, उसका नाम बुजो है। तो ये क्या सोचता है, अगर फैट या कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है तो मुझे एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट है, राइट, फंक्शनिंग करने के लिए। मतलब वो सिर्फ सोचता है कि मुझे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कोई भी काम करने के लिए, तो क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करूँ फैट कंज्यूम करने के लिए। तो वो सोचता है मैं एक बाउल लेता हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ राइस लेके खाता हूँ भर के, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगा। क्या वो सही सोचता है? हाँ, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच in fat, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? क्या आपको लगता है वो सही सोचा, सिर्फ फैट या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करे तो ज़्यादा अच्छा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट। तो ये एक अनबैलेंस डाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये सिर्फ और सिर्फ फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है और ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा तो उसकी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है, वो एक ओबेसिटी का शिकार हो सकता है, डिफिशेंसी हो जाएगी उसे, कौन सी? ओबेसिटी, राइट। तो वो सफ़र करेगा उस चीज़ से, इसलिए बैलेंस डाइट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आपके बॉडी स्मूथली वर्क कराना है और लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रहना है तो यू शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बात कर लेते हैं डिफिशेंसी डिसीज़ के बारे में। ओके, डिफिशेंसी डिसीजेस क्या है? डिफिशेंसी डिसीजेस वही है जो हमने अभी डिस्कस किया रिसेंट में। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशेंसी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो वो उन्हें हार्मफुल पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है और वो पर्सन या फिर वो ह्यूमन किसी डिसऑर्डर में आ सकता है। अंडरस्टूड?
लाइक अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। कुछ अगर उनको मार लग रहा है तो वो ज़ख्म जल्दी हील नहीं होगा और डिस्कलरेशन ऑफ हेयर होगा, स्किन डिसीज़ेज़ होगी, डायरिया होगा और भी बहुत सारे डिफ़िशियंसी या डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर हम सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, बॉडी को नहीं देते, तो क्या-क्या हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम टेबल 1.3 में बात करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में कि विटामिन्स, मिनरल्स अगर कम होता है तो डिफ़िशियंसी कौन-सी होती है और सिम्पटम्स क्या-क्या दिख सकते हैं। ओके, हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो विटामिन ए अगर कम होता है तो हमें लॉस ऑफ विज़न होगा, पुअर विज़न सिम्पटम्स रहेगा, डार्कनेस रहेगा रात के समय में और या फिर कम्प्लीटली लॉस हो सकता है विज़न। अगर विटामिन बी की कमी है तो बेरी-बेरी हो सकता है, मसल्स वीक लगेंगे, लो एनर्जी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा और कुछ काम करने मन नहीं करेगा। विटामिन सी की बात करते हैं तो स्कर्वी डिफिशियंसी का नाम है और ये ब्लीडिंग गम होगा, वाउंड जल्दी हील नहीं होंगे, वाउंड मीन्स जख्म। विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स हो सकते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड और ये विटामिन डी ही कैल्शियम का है, तो बोन्स आपके वीक हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे टीथ, तो ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके, वीक्स बोन्स हो जाएंगे, टूथ डीके होना चालू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका आयोडीन की कमी। आयोडीन कम होता है जो कि सॉल्ट से मिलता है, तो आयोडीन कम होगा तो आपको डिसऑर्डर गोइटर का होगा, जो कि नेक पे ग्लैंड होते हैं वो फूल जाएंगे और मेंटली डिसेबिलिटी आ जाती है चिल्ड्रन में। और आयरन की कमी होती है तो डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, जिससे कि आपको वीकनेस लगेगा, लेज़ी लगेगा, हमेशा आपकी तबीयत ख़राब लगेगी, डिस्टर्बेंस फील होगा, बहुत कुछ होंगे। ओके, कुछ काम करने का मन नहीं होगा। तो ये सारे किस वजह से होंगे? अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में नहीं लेते तो। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे? जब आप बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे। अंडरस्टूड? ये कीवर्ड है, आप एक बार ये भी रिव्यू कर लीजिए। बैलेंस डाइट, बेरी-बेरी क्या होता है? बेरी-बेरी एक तरह का डिफिशियंसी है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ओके, और रफेज एंड लास्ट इज स्टार्च एंड विटामिन्स। समरी आप एक बार देख लीजिए। The major nutrient in our food are carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. आपने देख ही लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, और विटामिन्स क्या करते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, और डाइटरी फाइबर्स और वाटर क्या नीड है इन सब का हमारे बॉडी में, राइट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एक एनर्जी प्रोवाइडर फूड है। और नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन, मिनरल्स जो कि बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर करता है बॉडी को अगर किसी तरह का हमें जख्म हुआ है तो। विटामिन हेल्प करता है अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट टू डिसीज़। और बैलेंस डाइट क्या प्रोवाइड करता है? हर तरह का राइट क्वांटिटी ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि रफेज और वाटर का क्या बना के रखता है? संतुलन, कि सारी चीज़ें एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क करे, हाँ, राइट। और बॉडी में कोई भी मतलब डिफिशियंसी ना हो पाए, इसलिए हम बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं। और डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टन डिसीज ऑफ और डिसऑर्डर। अंडरस्टूड? डिफिशियंसी कब होता है? जब एक ही टाइप का फूड या न्यूट्रिएंट लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में जाता है तो वो डिसऑर्डर फॉर्म कर लेता है बॉडी में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। और अगर 60 to 70% भी आपको कुछ टॉपिक समझ में आता है, क्लियर होता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी हेल्प मिल जाए। एंड अगर आपको कोई डाउट मिलता है, किसी जगह पे कुछ क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन करें कमेंट में। ओके,
थैंक यू फ्रेंड्स।